अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुंबकम। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। अभी जो मैंने श्लोक कहा उसका मतलब ये हुआ कि यह तेरा है वह मेरा है, इस तरह का विचार करने वाले छोटे लोग होते हैं। उनका दिमाग छोटा होता है, उनकी सोच छोटी होती है। और जो उदार चरित्र के होते हैं, जिनका विचार उदार होता है, उनके लिए पूरी वसुधा ही कुटुंब के समान है। मतलब ये पूरी वसुंधरा जो है, पूरी धरती है, पूरा जो संसार है, यह तो प्रकृति का, भगवान का बनाया हुआ है। हर चीज़ पर तो सभी का अधिकार होना चाहिए। हम लोगों ने ऐसा कर दिया है कि ये तेरा है वो मेरा है। तो ये पूरी दुनिया को संसार मानने वाले उदार चरित्र के लोग महान होते हैं। चलिए, लॉकडाउन चल रहा है, इस दरमियान आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? काफ़ी लंबे समय के बाद मैं ये अपना फेस कैमरा यूज़ करके मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जिनके घरों में मोबाइल है वे तो अपने मोबाइल से पढ़ाई करें, और जिनके घरों में नहीं है उन्हें विद्यालय से टेक्स्ट बुक मिला होगा, उसकी मदद से आप पढ़ें। ट्यूशन कर सकते हैं, आप फ़ोन से पूछ सकते हैं। अपने अगल बगल में जिनके यहाँ फ़ोन्स हैं उनकी मदद ले सकते हैं। अभी तो राज्य से DG 7 जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें कंटेंट्स आते हैं। आपका हर शनिवार को उसमें टेस्ट होता है, तो आप हर शनिवार को टेस्ट ज़रूर दें। यदि आपके पास मोबाइल नहीं है तो हमें फ़ोन करें, ठीक है? अपने अगल बगल जो मोबाइल है उससे भी टेस्ट ज़रूर से ज़रूर दें। और अब तो कई सप्ताह से आपके बोकारो ज़िले में जो स्थानीय टीचर्स हैं उनके द्वारा भी कंटेंट्स बना करके, और वो भी क्या, आपके सिलेबस के आधार पे पहले उसमें चैप्टर सिखाया जाता है, फिर उसके बाद उसका प्रश्नोत्तर कराया जाता है। मतलब आपका जो एग्ज़ाम होगा, आपकी जो परीक्षा होगी, उसके हिसाब से उसमें आपको पढ़ाया सिखाया जा रहा है। इसलिए उस चीज़ को आप बड़े ही ध्यान से सीखें, समझें, और रटें नहीं बल्कि उसको समझ करके कंठस्थ करें। ठीक है बच्चों? तो काफ़ी लंबे समय के बाद मुझे लगा कि वीडियो मुझे फेस कैमरा वाला बनाना चाहिए और आप लोगों के बीच में अभी हूँ, क्योंकि आपकी पढ़ाई यदि छूट जाएगी तो जीवन में आप पीछे छूट जाएंगे। इसलिए पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए सरकार, इसलिए हमारा जो शिक्षा विभाग है, इसलिए हमारे टीचर्स मिलजुल करके प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो नौनिहाल हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई नहीं रुके। तो बच्चों, आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जो कि हमें बचपन में हमारे पापा जी सुनाया करते थे। अभी भी जब कभी हम लोग घर में मिलते हैं तो पापा जी जो हैं वो बैठ कुछ न कुछ सीख जो है वो देते रहते हैं। तो वह सीख हमें जीवन में काम देती है। हर मोड़ पर हर जगह वो काम देगी। तो हमें छोटी छोटी अच्छी चीज़ें जो है हमेशा जीवन में याद रखनी चाहिए। तो चलिए, एक छोटी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। यह है एक कुत्ते और एक गधे की कहानी। इस कहानी में की शुरुआत क्यों हुई, पापा जी ने हमें क्यों सुनाया? तो बचपन में हम लोग भाई बहन क्या करते थे? लड़ते थे। भाई बहन में सभी लड़ते हैं, बचपन में हम लोग भी लड़ा करते थे। तो किस चीज़ को लेकर के लड़ते थे? किसी ने कोई काम जो है, पापा काम बांट दिया करते थे, ये काम इतना हिस्सा जो है ये आशुतोष करेगा, इतना हिस्सा ये करेगा, इतना हिस्सा ये करेगा, ठीक है? तो कोई अपना काम पहले पूरा कर लिया तो किसी को लगता था कि पता नहीं किया या नहीं किया, और यदि वो काम छोड़ दिया और पापा जी ने कर दिया और मम्मी ने कर दिया तो फिर वो लड़ते थे और वो भी छोड़ करके भाग जाते थे कि भैया ने तो किया नहीं तो हम क्यों करें। इसी तरह जब पढ़ाई करने की बारी आती थी तो हम लोग भी क्या करते थे, पढ़ाई से बहुत बार भागा करते थे। और जब नहीं पढ़ते थे और समय से पहले जो रूटीन बना दिया था हमारे हम लोगों के घर में पापा जी लोगों ने कि इस रूटीन को फॉलो करना है, कभी कभी पहले सो जाया करते थे, नहीं पढ़ते थे, और बहन भी सो गई। और जब पापा जी ने डांटा, मुझे डांटा, मैं बड़ा था तो मुझे डांट पड़ती थी। इसके बाद मैं बोलता था
कि वो भी तो सो गई है, वो भी तो सोया हुआ है, उसको आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। तब पापा जी ने हमें एक कहानी सुनाई थी, वह कहानी हम सबको जानना चाहिए। चलिए, एक जो कपड़ा साफ करने वाला आदमी था, रजक उसको बोलते हैं, है ना, धोबी उसको बोलते हैं। उसके घर में एक अच्छा सा गधा था और एक अच्छा कुत्ता भी था। गधे से वह क्या काम करता था, गधे पर कपड़े लाद करके तालाब जाता था और वहाँ कपड़े साफ करके फिर वापस लाता था। गधे से वह यह काम लेता था। और जो कुत्ता था उसको भी खाना देता था और वह घर की रखवाली करने का काम करता था। धीरे 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 काफ़ी दिन जब हो गए, उसके बाद कुत्ता जो है खा खा करके मोटा हो गया और बेचारा गधा जो है काम करते करते थक जाता था। दिन भर उसे नींद आती थी, लेकिन रात को फिर भी वह नहीं सोता था। क्यों? क्योंकि वह देखता था कि कुत्ता जो है, कुत्ता को अच्छा खाना मिल रहा है, इसको इधर उधर जाना नहीं पड़ता है, घर में ही रहता है, अच्छा खाना भी मिलता है और ये रात को सो जाता है। यह तो पहरेदारी नहीं करता है रात को, और रात को चोर घूम रहे हैं अगल बगल, तो हमारे मालिक के यहाँ चोरी हो जाएगी, तो हमारा मालिक गरीब हो जाएगा, तो हम लोगों को खाना कैसे देगा, हम लोग को बेच देगा, किसी के यहाँ हो सकता है कसाई के यहाँ बेच दे, जहाँ हमें रोज़ चाबुक पड़े, रोज़ कोड़े की मार पड़े। यह सोचकर बेचारा जो गधा है वह सोच सोच करके परेशान हुआ करता था, रात को भी नहीं जागता था, दिन भर तो काम करता ही था, खूब मेहनत करता था। यह देखते देखते उससे रहा नहीं गया। चोर जो है उस कपड़े धोने वाले के यहाँ चोरी करने के लिए दांव लगा रहे थे कि कब जो है इसके यहाँ चोरी करेंगे, क्योंकि चोरों का तो काम होता है चोरी करना। तो एक दिन क्या हुआ, चोर जो है नज़दीक आ गए और उस कपड़े धोने वाले के यहाँ चोरी करने के लिए वो जो काम होता है, कुछ कुछ काम वो करने लगे, घुसने लगे। तो जब गधे ने देखा कि अब तो हमारे मालिक के यहाँ चोरी हो जाएगी, ये चोर सारी चीज़ें ले करके चले जाएंगे, हमारा मालिक ये भिखारी बन जाएगा, गरीब बन जाएगा। तो उस गधे ने उसे काफ़ी हिलाया डुलाया। कुत्ता तो एकदम अपने मस्ती में सो रहा था, काफ़ी जगाया, लेकिन वो कुत्ता नहीं जगा। कुत्ता बोलता था तू अपना काम करना, मुझे आराम से सोने दे, तू अपना काम कर, मुझे सोने दे, तुमको मेरा काम देखने की ज़रूरत नहीं, मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो जब गधे से रहा नहीं गया, वह क्या किया, वह ज़ोर से चिल्लाने लगा, ज़ोर ज़ोर से हिन 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 हिन, या जो भी उसकी आवाज़ होती है, ढेंचू ढेंचू उसकी आवाज़ होती है, सॉरी, क्योंकि हिन 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 तो घोड़े करते हैं। तो ढेंचू 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 जोर जोर से गधा करने लगा। इसके बाद जब उतना जोर जोर से ढेंचू ढेंचू गधा चिल्लाने लगा तो मालिक की नींद टूट गई। मालिक उठा तो देखता है तब तक चोर भाग चुके थे, देखा कोई नहीं वहाँ, कुत्ता जगा हुआ है। तो मालिक को लगा कि रखवाली का काम करने का, तो पहरेदारी काम करने का तो कुत्ते का है, ये कुत्ता तो जगा हुआ है, सोया हुआ नहीं है, और जो गधा है वह ढेंचू ढेंचू कर रहा है। दिन भर मैंने काम किया है कपड़े धोने का, और यह रात को मेरी नींद हराम कर रहा है। उसने उठाया वो मोटा मूंगरा पीटने वाला, और जो गधा था उसे काफ़ी पीटा। उसकी पीठ जो है वो पीटने से फूल गई उसकी, और उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। जब रात फिर हुई तो कुत्ते ने उसे कहा, देखा दोस्त, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि अपना अपना काम करना चाहिए, नहीं तो बस यही हस्र होता है, बस यही हस्र होता है। तो गधे ने तो सही सोच करके वैसा किया था, अच्छा सोच करके वैसा किया था। उसने क्या किया कि अपने मालिक के घर चोरी होने से बचा दिया और कुत्ते का भी काम कर दिया, फिर भी उल्टे उसी को मार पड़ी। तो जीवन में भी ऐसा ही होता है। तो पापा जी ने वही कहा कि डू योर बिजनेस, अपना काम करो, दूसरे को मत देखो, अपना अपना काम करो। तो हमारे जीवन के में भी कई मोड़, हम लोग कई अलग अलग क्षेत्र में होते हैं, वहाँ हमें अलग अलग काम निपटाने पड़ते हैं।
हमें दूसरे को, जब दूसरे को देखते हैं हम लोग कि वो काम चोरी कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो हमारे मन में भी आता है कि हम भी काम चोरी करेंगे, हम भी काम नहीं करेंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए और दूसरे को जो कर रहा है वो उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें दूसरे का काम करना पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, यदि कोई टीचर है और वहाँ पे कोई टीचर लेट से आया या फिर नहीं आया, तो कॉम्बाइन क्लास करके वो टीचर जो है बच्चे के हित में वो काम करते हैं। कई बार होता है कि जब रोड के किनारे जब हम लोग गुजरते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम पुलिस को कॉल करते हैं, हम एम्बुलेंस को बुलाते हैं, हम उस जो एक्सीडेंट हुआ, जो घायल हो गया, उस आदमी को लेकर के हॉस्पिटल तक भी पहुंच जाते हैं। तो ये सब काम करते हैं। कई बार देखते हैं कोई चोर जो है चोरी करके भाग रहा है, तो हम उन्हें पुलिस के हवाले भी करते हैं। लेकिन वहाँ काम किसका है? पुलिस का है। घायल को उठाने का काम किसका है? वो काम है ये जो ट्रैफिक होता है वहाँ उसका काम है ये करने का। हम कहीं रोड में गड्ढे देखते हैं तो वहाँ पे पत्थर वगैरह से भर देते हैं, उसमें मिट्टी भर देते हैं, ये काम किसका है? ये काम तो फिर दूसरे का है। तो दूसरे का काम हम कई बार करते हैं, लेकिन जब दूसरे का काम आप कर रहे हों तो हमें सचेत रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि मान लो मैं टीचर हूँ और मैं पुलिस का काम करने लगूँ, ठीक है, तो मेरा काम क्या होगा? मेरा काम कमज़ोर पड़ जाएगा, मेरा काम वहाँ बाकी रह जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि अपना अपना काम करना चाहिए। लेकिन कई बार हमें उस रोल में आना पड़ता है। लेकिन जब आप अपना काम तो कर ही रहे हैं, इसके बाद दूसरे का भी जब काम आप निपटाते हैं, तो उस समय हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कोई आपको गिरा सकता है, कोई आपको डुबा सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है, कोई आपको फंसा सकता है। जिस तरह की गधे का हाल हुआ। गधा तो बेचारा अपना काम कर रहा था, गधे ने तो सही किया और उसे तो अच्छे से सोना चाहिए, क्योंकि दिन भर उसने ढुलाई का काम किया था। लेकिन उसने क्या किया कि अपने मालिक की चोरी का सामान जो है वो चोरी होने से बचाने के लिए उसने हल्ला कर दिया और कुत्ते का काम किया उसने। कुत्ता अपना काम करता तो अच्छा रहता, लेकिन उसका काम किया। तो कई बार हमें दर्द सहना पड़ता है, ठीक है। तो हमें अपना अपना काम करना चाहिए, और यदि हम कोई परोपकार का काम, दूसरे का भी काम करते हैं, तो हमें उस समय सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि जिसका हम काम कर रहे हैं ना, वो तो क्या होता है, उसको कभी बात सुननी पड़ सकती है, उसे अपमानित होना पड़ सकता है। इसलिए उस समय हमें सावधान रहना चाहिए, अपना अपना भी काम करना चाहिए, और जब हम कोई दूसरे का भी काम कर रहे हों तो उस समय हमें सावधान रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी और यह सीख आपको कैसी लगी? क्या आप अपने जीवन में इसे उतारेंगे? यदि उतारेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जीवन में सिर्फ किताब का ज्ञान होना महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उन किताबों में जो अच्छे ज्ञान हैं उसको अपने जीवन में उतारने से ही आपका जीवन सफल होगा, आपका जीवन जो है वह सरल होगा, अच्छा से चलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रेरक प्रसंग के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, एंजॉय।